ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है, और फिर बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की और करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो मेरे कार्ड्स कहीं खो गए हैं, लेट मी सी। ओके, ये रहे, तो सामने ही है। चलिए शफल करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। यस, फॉर द कमिंग वीक। ये ओवरऑल एनर्जी है फॉर द वीक। ओके, माँ पार्वती, तो पहले तो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, अब नर्चर योर रिलेशनशिप्स। ओके, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद लव्ड वंस। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। अब देखिए, ये गाइडेंस भी है, और हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, ये विद समवन स्पेशल हो सकता है, या आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नोन पीपल अराउंड यू, नॉट नेसेसरीली कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, इन जनरल ऑल्सो, इवन एट वर्क प्लेस एज वेल। तो आपको कहा जा रहा है कि नर्चर योर रिलेशनशिप्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द लव्ड वंस। तो उसके साथ साथ आपके लिए रेमेडी नहीं कहूँगी मैं, ये पूजा कहूँगी। ओके, कि आप पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं। ओके, फॉर नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। यस, ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि स्पेसिफिकली अगर आप, क्योंकि अभी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, लव लाइफ की, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप माता पार्वती की पूजा करें। चैंट मंत्रा 108 टाइम्स, ओम पार्वते नमः। यस, तो ये जो मंत्र है ये आप चैंट कर सकते हैं फॉर हेल्दी ब्यूटीफुल बॉन्ड। तो दैट इज द मैसेज एंड दैट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द Libra. Now let us see कि हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप, कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके उनके बीच में। तो लेट अस सी। ओके, सो हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो अब ये कई बार होता है, एंडिंग, सेपरेशन, समथिंग हैज़ एंडेड, सेपरेशन, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ऐसी जो बीच में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है, ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग। दैट इज़ द एनर्जी, और गोइंग थ्रू अ मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ हो सकती है। आपकी तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो आपको ऐसा लगता है दैट यू आर कैरिंग ऑल द बर्डन ऑल अलोन। ओके, कि आप अकेले हैं जो इस बर्डन को कैरी कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे वो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मे बी इट्स लाइक अ लूप। ओके, और ऐसा लग रहा है कि आप उसमें फंसे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट यूजुअली ज़्यादा मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि ऐसा आप फील कर रहे होंगे कि यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर। ओके, ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, नाउ दिस पर्सन, दे नो व्हाट दे वांट। ओके, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपके स्पाउस हों, ठीक है, और स्टेबल, ग्राउंडेड, या हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हो, समथिंग स्टेबल, समथिंग ग्राउंडेड। बट आप यहाँ पर किसी बात को लेके बर्डन दिखाई दे रहे हैं, या वो खुद पे फोकस्ड हैं। इस पर्सन की इंटेंशन देखेंगे कि क्या इंटेंशन है। आई थिंक उनकी अभी फिलहाल कोई इंटेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो, मुझे लगता है वो गिव अप कर चुके हैं। फीलिंग सो बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब यही है ना कि जब इंसान गिव अप कर देता है, थक जाता है, उसको लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, कोई दुख पहुंचा है, एंड रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो आप अपनी तरफ से बर्डन है और वो अपनी तरफ से बिट्रेड फील कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है या ऐसा कुछ। ओके, सो कोई इंटेंशन ही नहीं है, मतलब ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर बैक स्टैबिंग वाली। लेट मी क्लैरिफाई दिस। दे वांट जस्टिस, दे वांट न्याय। उनको न्याय चाहिए। ओके, उनको क्लैरिटी चाहिए। और
जैसे किसी नतीजे तक पहुंचना, हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा हो आप लोगों की लाइफ में। फॉर फ्यू लिब्रा मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और अ डिवोर्स केस, ऐसा कुछ चल रहा हो आपकी लाइफ में। बट फॉर अदर्स कि ये जो पर्सन है वो अपील कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी, फॉर मतलब किसी नतीजे तक पहुंचना, या भगवान से प्रे करना कि वाई दिस हैपेंड विद देम, ऐसा कुछ। ओके और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? स्टक एनर्जी है, दे आर अवेयर। मुझे लगता है कि ये पर्सन अवेयर हैं अबाउट जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, सो कोई मूव नहीं ले रहे हैं। ओके मे बी कुछ लोगों के लिए दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ यू, कि आपकी तरफ से वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर फ्यू ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं। ओके तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट अपनी तरफ से वो कोई मूव नहीं ले रहे हैं। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप रीच आउट करते हैं तो दे मे रिएक्ट टू इट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आउटकम का वेट करना, नतीजे का वेट करना, वैसी सी एनर्जी। तो देख लेते हैं आउटकम है क्या। ओके सो यहाँ पर हमें एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। नाउ लेट मी टेल यू लिब्रा, हर पर्सन की सिचुएशन अपनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एक्चुअली में यू आर गोइंग थ्रू एन एंडिंग। ओके सेपरेशन, डिवोर्स, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है कि आप हर लिब्रा की सिचुएशन अलग है। फॉर फ्यू दिस इज अ न्यू बिगनिंग, कि आप आगे बढ़ के एक नई शुरुआत कर रहे हैं विद न्यू, लाइक न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि एक नई शुरुआत। अब वो किसी और पर्सन के साथ भी हो सकती है या आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग विद द टावर मूवमेंट। सडनली आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, मे बी अ शिफ्ट, मे बी सडनली बात करना शुरू करें, मे बी सडनली कुछ ऐसा हो। अगेन न्यू या ओल्ड वो डिपेंड करता है। एंड हो सकता है कि कुछ किसी ने बात बंद कर दी हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या ऐसा कुछ हुआ हो। बट अगेन आप ये कहेंगे ना कि कब हो सकता है, तो सडनली अचानक से चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, या अचानक से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस फर्दर, कि लिब्रा के लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सिचुएशन में, सो बेसिकली आप जो है, यू आर फैसिनेटेड बाय समवन। ओके कि आप काफ़ी फैसिनेटेड हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी हो। यू आर ड्रॉन टू समवन, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। हो सकता है कि आप लाइक किसी को पसंद करते हैं, या यू गेट यू नो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, कि हो सकता है आप उनको देख रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, अगेन कोई न्यू पर्सन कुछ भी है, बट येस यू आर फैसिनेटेड। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है क्रॉस रोड्स पे हैं। ओके ये जो पर्सन है ये क्रॉस रोड्स पे है, यू हैव टू चूज वन। तो उन्होंने शायद आपको अल्टीमेटम दिया है, या वो सिचुएशन में है जहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि चूज करो, इधर दिस और दैट, इधर चूज मी, कि मुझे चूज करो या उनको, ऐसा कोई सिचुएशन है जरूर। ओके नाउ आउटकम में क्या है? टॉक्सिसिटी। सो देयर इज टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। तो ऐसा कोई कह रहा है कि बिकॉज टॉक्सिसिटी की वजह से आई थिंक यू बोथ आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। हार्ट ब्रेक, पहला ही कार्ड हार्ट ब्रेक का आया था। तो बिल्कुल माता पार्वती जो हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं, बिकॉज जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे लिब्रा, आई थिंक ये उनकी तरफ से ही आपके लिए है कि अब वही आपके रिलेशनशिप को सेव कर सकती है। नाउ अगेन आप जिनको भी मानते हैं, भगवान एक है, लेकिन जिस रूप में मानते हैं तो आप उनको प्रे कीजिए फॉर दैट, कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हों। और अगर कुछ एंड हो चुका है तो आगे आप मतलब कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करें, या ऐसा कुछ। सो यू हैव टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो ये चीज़ मुझे लॉट ऑफ बैगेजेस, बर्डन, 10-10 एनर्जी। नाउ 10-10 सीम्स टू बी अ कंप्लीशन। ओके कि दिस इज लाइक अ साइकिल, अ पेनफुल साइकिल। तो कुछ लोगों के लिए जल्दी ही आप वो एक पेनफुल साइकिल में से निकलेंगे और वो एंड होगा। बट यहाँ पर मुझे बहुत हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, बिकॉज टॉक्सिसिटी है, और या हो सकता है कि कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, समबडी हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। और लाइक अब टॉक्सिसिटी है तभी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मे बी दैट इज द थिंग। ओके चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए भी ये हो सकता है कि यू शुड प्रे मोर मोर, कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। लेट अस सी सिंगल्स।
reconciliation, okay, singles, सी देयर इज अ रिकन्सिलिएशन, कोई अवॉइड कर रहा है उस चीज़ को, मे बी हो सकता है कि कोई मतलब आप अवॉइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं, कोई एक्स हो सकता है, या दैट इज योर एनर्जी कि आपके एक्स आना चाहते हैं बट यू आर अवॉइडिंग इट। सो यहाँ वो वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, येस यू आर डन, ओके, समबडी इज डन। मुझे लग रहा है कि 10 of Swords एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ बिट्रेयल, और जो रिलेशनशिप जब बिल्कुल लोएस्ट होता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, समटाइम्स इट इज एंडिंग, यू नो, और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि प्रे मोर सो दैट कि आपकी लाइफ में यू कैन हील योर सेल्फ एंड कम आउट ऑफ दैट पेन एंड यू नो हैव लाइक कोई एक नई नई शुरुआत हो। तो खुद को प्यार कीजिए, ये ज़रूरी है इस टाइम पे, दैट यू लव योर सेल्फ। अगेन आई सी समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू, यू रशिंग टू समबडी, कोई आपकी तरफ है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। सम टाइम पता है क्या होता है, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, इट्स लाइक डेविल एनर्जी कि जब आप खुद को हील करते हैं तो डेविल ट्राइज टू टर्न, क्योंकि देर इज अनफिनिश्ड और समथिंग इज देयर, ओके। सो आपको फोकस करना है खुद पे, खुद को हील करने में, सो दैट कि आप उस लूप में ना फंसे एंड यू नो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आप आगे बढ़े। सो दैट इज द एनर्जी। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर। ओके, ओह माय गॉड, आज क्या बात है लिब्रा, आपके चार्ट में बार बार द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू साइकिल, ओके, दैट कि आने वाले टाइम में यू कैन यू नो लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ न्यू साइकिल, ओके, एक्सपेंशन का वक्त है ये चीज़। और मुझे लग रहा है कि आपके करियर में भी वो ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो एक्सपेंशन, वो न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एंड फाइनेंशियली ऑल्सो यू विल बी स्टेबल, कि आपका जो करियर है वो स्टेबल होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फर्दर कि आपके करियर में, और वैसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं से आपके फाइनेंस यू नो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, समथिंग टर्निंग इन योर फेवर, कि कुछ सडनली आपके फेवर में हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, ओके, क्योंकि जब डिवाइन चाहे तो वो कुछ भी अचानक से आपकी लाइफ में, अगेन द टावर कार्ड, सडन यू नो सडन शिफ्ट, कुछ सडनली आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, या कोई आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई ईमेल, दैट कि कोई आपके साथ इस चीज़ को स्टार्टअप करना चाहता है, दोबारा से इस चीज़ के बारे में सोच रहा हो इन टर्म्स ऑफ करियर। आई एम सो सॉरी। सो यस, ये चीज़ हो सकती है। सो लेट अस सी, मैं और जानना चाह रही हूँ, जस्ट क्यूरियस अबाउट योर करियर कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द लिब्रा। ओ माय गॉड, चॉइसेस, यू हैव चॉइसेस। मुझे लगता है कि आप कुछ पीछे, इन द पास्ट कुछ नुकसान हुआ था, ऑल्दो आप अपनी फ्यूचर को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, यू नो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ठीक है नुकसान हुआ, बट आप फ्यूचर को फेस कर रहे हैं विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और मुझे लगता है कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ करियर। सो बने रहिए, ओके, डोंट गिव अप। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को हील करें। यू मे फील एंशियस एट टाइम्स, तो आपको ये ज़रूरी है, ओके, कि आप yes, if you feel anxious about a situation in your life or career, take a walk to clear your head and be healed। तो अब क्या होता है कि कई बार कुछ यू नो पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपके करियर में आपके यू नो हावी होने की कोशिश करता है। तो क्लियर योर हेड स्पेस, ताकि आप फ्रेश अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए क्या है कि नेचर के साथ कनेक्ट करना, हीलिंग, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है, फेवरेबल है, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। हर इंसान को पता होता है ना कि ये उसका जॉनर है, अगर वो ये काम करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, तो डू दैट। चॉइसेस, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे बढ़िए। अगेन डोंट डाउट योर सेल्फ, खुद को डाउट करना बंद कीजिए एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, कि आपकी इंस्टिंक्ट आपको क्या 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 गाइड कर रही है, किस और, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा यू नो डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द गाइडेंस पार्ट, यू नो कि क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द लिब्रा।
ओके, यू नो अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, दैट यू फील ऑलरेडी दैट यू आर, ओके, यू कांट अट्रैक्ट अबंडेंस फ्रॉम द स्पेस ऑफ स्कार्सिटी दैट यू आर फीलिंग कि हाँ ये नहीं है या ऐसा कुछ है। सो प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है, पहले पहले तो दिस इज अ कार्ड ऑफ यू नो, मतलब ये एक इल्यूशन वाली एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई दिस, all of us can get caught up in projecting movies of our own making into the situation and people around surrounding us. It happens when we are not fully aware of our own expectations and judgments, okay? प्रोजेक्शन जो होती है वो डेविलिश भी हो सकती है, डिवाइन भी हो सकती है। सो हो सकता है कि इस हफ्ते या ऐसा कुछ टाइम चल रहा है जहाँ पे आपके एक प्रोजेक्टर चल रहा है, जहाँ पे आप एक थॉट आ रहा है, एक थॉट जा रहा है, यू नो, एंड दिस इज ऑल इन योर माइंड, कि सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो पर्सन वैसा ना हो, और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जैसे उनको नहीं पता, ओके, सो यू मे नॉट नो कि मतलब वो एक कहावत है इंग्लिश में कि आपको नहीं पता बिकॉज यू हैवंट वॉक्ड इन देयर शूज, ऐसी कोई कहावत है ना, मुझे वो लिख के बताना कि क्या है वो। तो सिमिलरली यू कांट यू नो प्रोजेक्ट, तो पहले तो स्टॉप इट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, खुद की लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, ओके, ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। एंड अबंडेंस, यस, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप करियर दोनों के लिए है। सो इफ यू आर अ वुमन, the king of rainbows brings the support of your own male energy. And if you are a man, this card represents a time of breaking through the conventional male stereotypes and allow the fullness of whole human being to shine forth. Okay, so यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। अगर आप फीमेल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के क्या बोले, यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, आपको किसी की और की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट योर सेल्फ, ओके। एंड ये हो सकता है कि दैट ऑफ कोर्स कि कोई आपके अराउंड है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मदद कर रहा है इन ईदर वेज, मतलब आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, है ना। एंड फॉर फॉर यू नो फॉर मेल, अगर आप एक आदमी है, एक मर्द है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ दैट स्टीरियोटाइप, कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप, ओके, खुद को अलाउ कीजिए टू बी टू यू नो फील फुल, कि नहीं ये लेडीज का काम है, ये इसका काम है, नो, अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालिए एंड फील दैट कंप्लीटनेस विद इन यू, और फिर आप देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें फॉलो अप करती हैं। सो दिस इज़ द वंडरफुल रीडिंग, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो, लिब्रा, दैट यू आर लुकिंग फॉर। एंड आपको इस रीडिंग के थ्रू यही मैसेज आ रहा है, जाने अनजाने कई बार इंसान यू नो पास्ट कर्मस कैरी करते हैं, तो कम आउट, आई थिंक यू आर कैरिंग लॉट ऑफ पास्ट बर्डन एंड कर्मा, तो रिलीज दैट, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग, टिल देन टेक केयर।